सक्सेस इज अ जर्नी एंड इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। कामयाबी एक सफ़र है और ये कोई पड़ाव नहीं है। ये हम लोग बहुत बार सुनते हैं और जब कुछ ऐसे लोग हमारे साथ आते हैं जिनकी जर्नी देख के बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने मिल सकती है। ऐसी ही एक बहुत पावरफुल ट्रेनर, मोटिवेटर, कोच एंड अ राइटर पूनम शेट्टी, जिनको अभी मैं इनवाइट करने वाला हूँ। पूनम इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी हैज़ रिटन अ बुक और उस बुक के बारे में ही आज हम उनसे बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी introduce Poonam Shetty to all of you. Welcome, Poonam. Hi, how are you? And it's so good to see you after a long time, Ketan. And thank you Same, for having me. And I'm so same here. proud of you. The way you have grown, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके videos देखकर. And जिस तरह से हमारा conversation हो रहा है, I'm feeling really proud that you are interviewing me today. Fantastic. Okay, and I'm very equally proud, पूनम, क्योंकि जिस तरह से आपका लाइफ जर्नी रहा है और जो जो चीज़ें आपने की है, मुझे मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि व्हेन माय ट्राइब विल लिसन टू दिस ना, उन्हें बहुत सारे इंस्पिरेशनल पॉइंट्स मिलेंगे। और जो आपने किताब लिखी है, आई सिंसियरली विश कि ये जितने ज़्यादा लोगों तक मैं वो पहुंचा सकूं, तो वो मुझे पहुंचानी है। दैट्स रीजन वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू। सो without Thank any you so further much. delay, let's start. So, Poonam, my first question, because my tribe doesn't know you, if you can Mhm. share your journey and about few things about yourself. Okay, to start with, the journey has been a roller coaster journey. तो मैं बहुत ही short में बोलना चाहूंगी because I don't like to talk about myself, but I'll talk about my failures first so that we can understand why I've written this book. Initially, आप सभी लोगों ने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी। तो जब मैंने पहली बार तारे ज़मीं पर मूवी देखी तो मुझे लगा अरे ये तो मेरी स्टोरी है। So that is the kind of childhood I had. I had a mild dyslexia जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। In fact, आज भी जब मैं कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करती हूँ या कोई कहता है कि एग्जाम है और आपको टेस्ट है और लिखना है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। आई हैव सर्टेन माइल्ड डिसलेक्सिया। क्लिनिकली कभी हमने टेस्ट नहीं किया इस पे बिकॉज कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था पहले व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग एंड ऑल एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ स्टिग्मा आल्सो. So I made my parents proud by failing in 6 subjects and 7 subjects every year, and that is the kind of childhood I had. बट आई वॉज वेरी लकी टू हैव अ नर्चरिंग पेरेंटिंग. तो मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी मेरे एकेडमिक्स को देखकर मेरी पर्सनैलिटी की जो इमेज है वो नहीं बनाई. तो मुझे हमेशा ये कहा गया कि दैट्स ओके, यू आर नॉट डूइंग इन 6 subjects, बट लुक एट दिस, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश सब्जेक्ट, यू आर वेरी गुड इन हिंदी, यू आर वेरी गुड इन हिस्ट्री. देर आर सर्टन सब्जेक्ट जिसमें मैं बहुत अच्छा करती थी एंड इट वॉज वेरी एफर्टलेस ऑल्सो बिकॉज वो सभी स्टोरीज इन्वॉल्व होती थी उसमें. तो बचपन से ही स्टोरीज जो है उसका इंक्लिनेशन मुझे बहुत ज्यादा रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माई नाना जी, मेरे ग्रैंडफादर. सो आई एम फ्रॉम मैंगलोर. तो जब हम मैंगलोर में जाते थे साल में एक बार, तो दैट वाज लाइक अ एस्केप रूट फॉर मी, क्योंकि वहां मुझसे कोई नहीं पूछता था कि आपके ग्रेड्स क्या है, आपके आज कितना मार्क्स मिला है आपको टेस्ट में, या कुछ भी नहीं. इट वाज लाइक फुल फ्रीडम एंड जो आप मालगुडी डेज देखते हैं उसी तरह का माहौल मेरे गांव में था. तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट वी कम फ्रॉम अ बिग फैमिली. So around 10, 15 people, 10, 10, 15 children would sit in the porch and हम नाना जी को सुनते रहते थे रात को अंधेरे में. तो वो एक मेरा बहुत अच्छा इंस्पिरेशन रहा है. एंड टू स्टार्ट विथ माय नाना जी ऑलवेज शेयर्ड स्टोरीज, जिसकी वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझको कुछ प्रॉब्लम है. तो 10th के बाद आई स्टार्टेड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एंड आई डिड माई बीकॉम, बट देन आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन दैट. तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि अपना जो करियर है वो किसी टेबल पर बैठकर अकाउंट्स. मैं नहीं कहती कि अकाउंट्स बहुत बोरिंग है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें. इट्स देयर कप ऑफ टी बट इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी. बट देन अलोंग द वे आई मेट गुड मेंटर्स, जिनके वजह से आई स्टार्टेड माय करियर इनटू काउंसलिंग, देन आई स्टार्टेड माय करियर इनटू पर्सनालिटी डेवलपमेंट. एंड इनिशियली मेरे ज्यादातर जो एक्सपोजर होता था वो स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स जो है उनसे होती थी. एंड वो बहुत मजेदार होता है. आज भी जब मैं कैंप्स लेती हूँ, इवेंट्स लेती हूँ बच्चों के लिए, especially when I take certain events for young children जो 1 से 5 या 1 से 8 साल के होते हैं, वो बहुत मजेदार होता है. And then moving on, I went into a training. I did a lot of training, behavioral training programs किए मैंने. 8 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि I should do some quality work. So I took a break. I started as a freelancer just like you. And it's been like 20 years. I am still doing freelancing. I am talking on different topics. Communication skills है, मगर राइटिंग जो है
ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज एलिमेंट है मेरे लाइफ का, क्योंकि व्हेन आई टुक अ ब्रेक आफ्टर आई गॉट मैरिड, मैंने ब्रेक लिया, व्हेन आई हैव माय डॉटर, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, आई वेंट बैक टू ऑल दोज डेज जो मैं नहीं कर पाती थी, वो सारी चीजें मैंने करना शुरू किया, जैसे बुक्स पढ़ना है, एंड दैट्स हाउ आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन राइटिंग। धीरे धीरे आई पेन डाउन माई थॉट्स एंड कैसे पता नहीं कैसे लिखते लिखते बुक्स बन गए। आई हैव रिटन अराउंड 6 बुक्स नाउ। This is my first वाओ! book, that is The Hat Party, and I'm still going forward. Every day is an inspiration. My daughter is my inspiration, and that's how it is. You know, it's been 20 years. Lot of trainings from communication to team management to junior to senior level. And the toughest जो मुझे segment लगता है वो बच्चे लगते हैं, क्योंकि बच्चों के जो सवाल है वो बहुत ही अलग होता है, और जब तक उनको उसका आंसर नहीं मिलता, they will keep on hammering on you. तो उनके लेवल तक जाके सिंप्लीफाई करके बात करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हर दिन मैं वो चैलेंज को फेस करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। फैंटास्टिक। रियली अ रोलर कोस्टर राइड, और बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है आपकी। बट नो, आई नो यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, यू नो, बहुत सारी। तो करंटली कौन से 2-3 प्रोजेक्ट बहुत एक्टिवली आप कर रहे हो पूनम? मैं बहुत ज्यादा अभी राइटिंग पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज आई विल टेल यू अ रीजन व्हाई। इन 2021 आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ब्रेक, बिकॉज मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, एंड होल डे मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती थी। एंड अभी जो मैंने बुक्स लिखे हैं, ये सारे बुक्स उस टाइम पे लिखे थे मैंने, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हर। आई डिड अ लॉट ऑफ, यू नो, क्योंकि आई हैव बीन एन एविड रीडर, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी। अगर मेरे मेरे करियर में भी मुझे जब भी ट्रैवलिंग का मौका मिलता था, आई वुड ओपन अ बुक, आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू रीड अ बुक, एंड यू नो, बिकॉज बुक्स में आपके बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, एंड यू नो आपका समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, केतन। बट मेरा जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ब्रेक थ्रू राइटिंग का, दैट वाज आफ्टर द बर्थ ऑफ माई चाइल्ड। आज आज हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर ऑल अलोन, एंड व्हेन शी टर्न्ड 8 months old, शी स्टार्टेड टॉकिंग, बिकॉज जब वो सिर्फ 3 महीने की थी, तभी मैंने उसके लिए बुक्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। एंड आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर सुटेबल फॉर व्हाट एज क्राइटेरिया, एंड आई केम अप विद 3 month old बुक क्राइटेरियाज, और उसको पढ़ के एंड आई सॉ दैट उसका जो बोलने का जो स्पीच है, जो हम बोलते हैं ना वाचा, वो बहुत जल्दी डेवलप होने लग गया था। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड देन आई थॉट, हे, when people were asking me, how is it that your child is talking, she's just 1 year old and she's not blabbering, she was very clear in pronunciation also, how is it that she's speaking? She was लवली। speaking a little words and all, and by the time she turned 1.5 years, Ketan, I'm telling you, at 2 years old that girl is fluent in Hindi. तो मेरा ये वाओ! इंटेंशन उसको बुक रीड करने का क्या था, कि देखो बच्चों में ना बहुत स्ट्रेस होता है, वो रोते रहते हैं दिन भर, एंड उन्हें और पेरेंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए वो समझ में नहीं आता है। पहले 6 months तो वो समझने में चला जाता है, क्योंकि खुद में भी वो ताकत नहीं होती है। एट द एज ऑफ 40 आई डिलीवर्ड माई चाइल्ड, सो आई डिडंट हैव दैट फिजिकल कैपेसिटी to, you know, take care of a child, because I couldn't take care of myself also. So राइट। after coming back from my mom's place, it was a big challenge every day, because physically आप बहुत stressed हो, आप बच्चे का ध्यान दे रहे हो। So I went on to discovering a lot of books, and through my research I understood that books are something which are really important, because books जो है वो आपको 3 चीजों में मदद करता है। एक ये है कि बच्चों को जल्दी बोलना जो है वो सिखाना जरूरी है। जब वो बात कर लेते हैं, तो उनको पता पता होता है कि ओके, मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ये सब आप धीरे-धीरे जब सिखा देते हो, तो ये कैसे सिखाना है, ये मैंने ट्रिक जो सीखी है वो बुक से सीखी है। देयर आर सो मेनी बुक्स। मैंने अपनी पेरेंटिंग चैनल शुरू की, एंड दैट वाज़ अ वंडरफुल जर्नी, बिकॉज़ जब मैंने शुरू किया तो मुझे टेक्नोलॉजी से बिल्कुल इतना वाकिफ नहीं थी, तो आई कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हेन किशु यूज्ड टू स्लीप, आई यूज्ड टू डू ऑल द रिसर्च, आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन द चैनल। वी आर ऑल यूज्ड टू टॉक टू लाइव ऑडियंस, मगर कैमरा पे बात करना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ रिएक्शन मिलता है आपको कमेंट से। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हु केम फॉरवर्ड इवन इन आवर सोसाइटी, दे स्टार्टेड आस्किंग मी, तो आई वुड इंट्रोड्यूस दोस बुक्स अकॉर्डिंगली। एंड उससे जब मैं बच्चे को, जब भी मैं बात करती हूँ बच्चे से, इट वाज वेरी टफ टू मेक हर ईट, दैट वाज वन चैलेंज आई हैड। एंड जब भी खाना खिलाना है, शी वाज अ फसी चाइल्ड, तो मैं हर चीज में, मेरा रूटीन में बुक्स जो है वो आ गया। जैसे मुझे अगर उसे खाना खिलाना है, आई वुड नरेट अ स्टोरी। आज अगर उसको सुबह उठाना है, तो यू नो व्हाट, बर्ड वाज लुकिंग आउट फॉर यू, कहाँ थी आप, फिर बर्ड का स्टोरी सुनाओ। ऐसे करते करते व्हेन आई स्टार्टेड वीविंग ऑल दोस स्टोरीज, दैट्स व्हाई आई से दैट यू नो माय डॉटर इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, क्योंकि उसने जो चैलेंज मुझे दिया है, उसी वजह से आई कुड कम अप विद लॉट ऑफ स्टोरीज। सो टुडे आई हैव 6 स्टोरीज,
एंड आई एम लुकिंग आउट कि कैसे उसको धीरे धीरे पब्लिश किया जा सकता है. सो आई केम आउट विथ हैट स्टोरी बिकॉज माई चाइल्ड वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एनिमल्स. तो मेरे जो बुक है उसमें एनिमल्स के बहुत सारे पिक्चर्स है, उसमें स्टोरीज है. मैं मेरे नाना जी के जो स्टोरीज सुनती हूँ उसमें मुझे हमेशा पता चली है कि बहुत सारे मॉडल्स होते थे. माय नाना जी वॉज वेरी चिल्ड आउट काइंड ऑफ पर्सन. ही नेवर सेड दैट बेटा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. थ्रू हिज स्टोरीज ही इम्बाइब दोज वैल्यूज. तो आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज है कि मम्मी पापा और बच्चा है एंड बोथ मम्मी पापा आर वर्किंग. तो कौन ये सब वैल्यूज दिएगा? हम नौकरों के थ्रू तो हर चीज नहीं डिपेंड कर सकते, है ना. बहुत एब्सोल्युटली. सारे आई एम ओके टू हैव अ सपोर्ट, इवन आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम फॉर हाउस होल्ड चोर्स, बट आई टेक केयर दैट आई स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम विथ माई चाइल्ड. दैट्स व्हाई आई नेवर वेंट बैक टू ऑल दोस ट्रेनिंग्स. आई टुक दैट ब्रेक एंड आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन माई चाइल्ड. क्योंकि दुनिया को आप ट्रेन करोगे लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाओगे, वो वैल्यूज इंस्टिल नहीं करोगे, भले वो 20-30 मिनट्स होने चाहिए या 1 घंटा होना चाहिए, तो फिर क्या फायदा हमारे पेरेंट बनने का. हमारी जिम्मेदारी अगर हम उनको जन्म दिया है हमने, तो हमें वो वैल्यूज भी इंस्टिल करना चाहिए. तो दे शुड बी बेटर वर्जन ऑफ अस. सो दैट्स एग्जैक्टली आई स्टार्टेड राइटिंग एंड माय एंटायर फोकस इज ऑन राइटिंग नाउ. Fantastic. That's really inspiring. So, two, three questions, which are coming to my mind. I'll quickly ask them to you, Poonam. So, आपने कहा कि 3 महीने से, you have started narrating stories to Yes. Kishu. Now, if I may ask you, so generally, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, 1.5 year, do you have any, specific stories जो ये वक्त ये stories सुनानी चाहिए ऐसा आपको लगता है? We should be narrating these stories to kids. And I'm asking from your मैंने own experience. करेक्ट करेक्ट मैंने एक चीज नोट की है कि जब मेरे पेरेंटोपीडिया मेरा जो चैनल है उस पर जब लोग जाते हैं और बहुत सारे बुक्स देखते हैं, तो लोग बुक लेके बैठ जाते हैं कि अब बच्चे को मुझे 3 घंटा 4 घंटा मुझे सब. ऐसा नहीं है. एवरी डे जस्ट स्पेंड 5 to 10 minutes विथ योर चाइल्ड. माई चाइल्ड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बुक्स बिकॉज उसको वो 3 महीने से वो हमने आदत लगाई. बट मैंने उसको ये नहीं बोला कि ये पढ़ाई होती. आई ऑलवेज से चलो बुक से खेलते हैं. तो उसको पता है कि कौन से बुक वो अपना बुक्स निकाल लेती है और उसके हिसाब से देती है. Super. इनिशियली 3 मंथ्स में ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स होती है जो आप पढ़ाते हो और धीरे धीरे आप बढ़ाते हो. तो मेरा जो बुक है अभी वो 1 year प्लस बुक है. 1 year to 3 to 4 years तक आप वो बुक को पढ़ा सकते हो. बिकॉज देखिए हमें एक याद रखना है कि जब हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, डू नॉट बी इन अ रश टू टीच देम ABCD or to teach them 1 2 3 4 or to teach them rhymes and all. It's okay if the child enjoys it, you can go ahead and you can teach them. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बच्चा 1 साल से लेके 12 साल तक जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप याद रखिए कि 1 से 8 साल तक बच्चा जो है वो एडमायर करता है अपने मम्मी को. इसीलिए वो सारी चीजें मम्मी के हिसाब से करेगी. शी फील्स कि अच्छा मम्मी ने ये कहा है तो सही है. 8 से लेके 12 साल के एज में दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फादर मोर. So that's why you'll see, young boys trying to shave and, just like the father, or using gestures just like the father. I remember my mom used to say that, I used to use this gesture because my father used to use this gesture. तो ये कॉपी करते हैं. And then 12 के बाद their database start updating. World becomes their friends उनके लाइफ के हिस्सा बन जाते हैं. That's why वो टीनेज कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में. यू फील लेफ्ट आउट एज अ पेरेंट. तो आपकी जिम्मेदारी है कि 1 से लेके 12 साल तक बच्चों को आदत लगा दो. अलग अलग स्टोरी बुक्स है. अब ये समय कम है इसलिए मैं एज अप्रोप्रिएट बता नहीं सकती, मगर आप मेरे पेरेंटो पीरियड चैनल में हर एज के क्राइटेरिया के लिए दिया हुआ है, लिस्टेड है बुक्स. अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि 10 से 15 मिनट में कोशिश करूँ एवरी डे. अगर मैं आज बहुत ज्यादा काम में बिजी हूँ तो रात के वक्त बेड टाइम स्टोरीज जो है वो सबसे अच्छा होता है सुनाना. बिकॉज रात में आप जो कुछ भी, हमारे संस्कार कहते हैं कि आप मंत्र जप करते हैं रात को, हम मंत्रास को प्रेयर्स बोलते हैं, हम थैंक यू प्रेयर बोल के हम सोते हैं. बिकॉज दैट थॉट प्रोसेस इज दैट थॉट्स आर इंस्टिल्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. और जब आप सोते हो तो वही सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती है. रात को अच्छी नींद भी आती है. बच्चों के केस में क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है. तो मैंने देखा है कि मैं जब किशु को रात को पढ़ा के सुलाती हूँ तो जो बुक्स के कैरेक्टर्स है, जैसे अभी मैंने हैट पार्टी पढ़ा शुरू किया है उसको, तो जब वो पढ़ती है तो व्हेन शी स्लीप्स सुबह उठकर वो बोलती है मम्मा पता है दैट एलिफेंट केम, एलिफेंट आया और फिर वो ऐसे किया पै किया फिर मैंने उसको बनाना दिया. तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके माइंड में ये सारी चीजें डाल रहे हैं. एंड देन देयर इज अ लास्ट मैसेज ऑल्सो दैट आई हैव इन माई बुक. तो उस बुक में मैसेज जो है वो हमेशा मैं ध्यान देती हूँ कि जो भी किताब में इंट्रोड्यूस करूँ इट हैज अ मॉरल वैल्यू. बिकॉज यही वैल्यू आपको देखिए, कहना कि ये करो और बताना कि देखो कैसे होता है,
लाइक टुडे व्हेन आई मैं आज जब उसको स्कूल लेके जा रही थी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ 3-4 दिन उसकी तबीयत खराब थी, तो उसके बाद वो स्कूल जा रही। तो आई स्टार्टेड शेयरिंग, तुझे पता है देयर वाज़ अ बॉय नेम्ड पेपर, उसको स्कूल जाना था, वो रोया। जब उस माध्यम से आप पढ़ाते हो, तो इट डज़न्ट फील लाइक मम्मी इज़ लेक्चरिंग मी, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय अ कैरेक्टर। तो बच्चों के केस में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप ये करते हो, तो ये 3 चीज़ें आप बच्चों में बिल्ड कर रहे हो, स्टोरीज़ के माध्यम से। मेरी जो किताब है उसी उन्हीं 3 पॉइंट्स को लेकर बनी हुई है। एक है, मैंने ध्यान दिया है कि मेरी जो किताब है, दैट विल बिल्ड अ कॉग्निटिव स्किल इन द चाइल्ड्स माइंड, बिकॉज़ उसका मेमोरी जो है वो एनहांस होने लगता है थ्रू स्टोरीज़। सेकंड जो मैंने ध्यान दिया है कि लैंग्वेज स्किल्स को देखें, बिकॉज़ लैंग्वेज स्किल्स स्टोरीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। एंड थर्ड बेनिफिट ऑफ माय बुक इज़ कि इस बुक के माध्यम से कई बार जब हम देखते हैं कि इमोशनल एम्पैथी जो है वो सिखाया नहीं जा सकता, वो दर्शाया जा सकता है। तो वो स्टोरीज़ के माध्यम में मैंने इसमें बाँधने की कोशिश की है। तो टेक केयर दैट यू हैव 15 मिनट्स अ डे and pick some book which is enjoyable, pictorial, and it also gives a lot of message. Fantastic. I think it's very, very powerful. So, the a message, what I'm getting clearly is, don't preach or advise. Okay, inspire and share. Okay, let them feel that Absolutely. they want to get it. That's very important. That's the first message Absolutely. I'm getting. That's the right approach. Yeah, and the second thing which I want to ask you, if you look at all the stories, जो आपने सारी stories आपके book में cover की है, which are the major values which you are trying to instill in these kids. I'll tell you why I have also, before talking about this value, I'll tell you why I have tried to instill this value. Majority of us are not living in joint family right now. That's the Right. biggest challenge for every mom and dad. And majority of grandparents right now are different than the elder generation because they are also spent a lot of time in working. तो कहानी का जो प्रोसेस है वो धीरे-धीरे कम हो गया है। स्पिरिचुअल कहानी का प्रोसेस जो है वो धीरे-धीरे कम हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़ आर हैविंग ओनली वन चाइल्ड, है ना? आजकल जो अभी मुझे दौर दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप देखोगे कि पहले ज़माने में जब व्हेन वी बिलॉन्ग टू बिग फैमिली, तो मुझे याद है हम जब हमारे कोर्टयार्ड में गाँव में सोते थे, तो वी वुड क्रम्पल क्योंकि 10-12 बच्चे एक साथ कज़िन्स हमारे सो रहे। तो वी वर वेरी मच ओके, ऐसे शिफ्ट करके, करके, "ए तू इधर जाना, उधर जाना", ऐसे मज़े में हम खेलते थे। बट आजकल जो है, पीपल हू कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, अ सिंगल चाइल्ड विल फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट और ऑड। क्यों? क्योंकि हम सारी सुविधाएँ उनको दे रहे हैं, है ना? तो जो उसके टॉय है, उसका फ़ोन है, तो प्राइवेसी, मेरा स्पेस, ये सब 10 साल की एज में ही शुरू हो जाता है ना? तो केयरिंग, शेयरिंग ये सब खत्म हो रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी एक चैलेंज है कि उन्हें करना है, मगर कैसे करना है पता नहीं है और उनके पास वक़्त नहीं होता। आज एक बॉम्बे में अगर हम बात करते हैं, बंदा 7 बजे चला जाता है, रात को 11 बजे आता है। उसके बाद कहाँ बेचारे के पास उतनी जान बची होगी। इवन वुमेन हू आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे हैव एन ऑड शेड्यूल, 11 आवर्स, 16 आवर्स, 17 आवर्स, 20 आवर्स, इट्स क्रेज़ी। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? तो बुक 10 मिनट जो आप बच्चे को लेके बैठते हो बुक में, उस बुक से आप कितना अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो और वैल्यू ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, दैट इज़ द फर्स्ट वैल्यू आई हैव शेयर्ड इन माय बुक। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा द फीलिंग ऑफ वननेस, है ना? टीम, क्योंकि हम भी एक टीम है। तो ये जो चीज़ है वो मैंने डाला, स्पेशली कोविड के बाद जो पेरेंट्स के चैलेंजेस है, उनके लिए ये जो वैल्यूज़ है इंस्टिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। Absolutely, I completely agree with you because we are becoming वेरी वेरी आइसोलेटेड। कल मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था एंड एक पार्टिसिपेंट ने बहुत जबरदस्त कहा। उसने कहा कि जिसके साथ कोई नहीं है उसके पास मोबाइल है और जिसके पास मोबाइल है उसका कोई नहीं है। ओके, सो सो वेरी अल्टीमेटली ट्रू, आजकल के बच्चे ना, दे आर बिकमिंग so वेरी connected to आइसोलेटेड। that screen infatuation, they don't want to go outside. Okay, so that's a big problem. And आइस पे तो प्रॉब्लम है ही, बाकी सारा स्ट्रेन है। इफ दे गो आउट एंड स्टार्ट वेंचरिंग इनटू दीस स्टोरीज एंड स्टार्ट टेकिंग मॉरल्स, आई थिंक दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और एब्सोल्युटली, दूसरा एब्सोल्युटली, दूसरा जो मुझे रियलाइज हो रहा है, आई एम श्योर यू आर कवरिंग बोथ ऑफ दोज इन योर बुक। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड सेकंड इज ग्रैटिट्यूड। ये जो सेल्फिश एटीट्यूड की वजह से ना, ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। और इन स्टोरीज की मदद से ना हम वो कर सकते हैं। व्हेन यू आर टेलिंग ना, मुझे वो रियलाइज हुआ। मैं ना रोज एब्सोल्युटली। सुबह पिछले 1 साल से मेरे यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली गौतम बुद्ध की छोटी छोटी स्टोरीज आती है 10-12 मिनट की। ओके, और मैं जब सोने आता हूँ, माई गर्ल इज नाउ 9 years old, पीहू इज 9 years old नाउ। तो ओह हाउ टाइम सोते वक्त फ्लाइज।
हाँ, सो मैं उससे अडॉप्ट करता हूँ फॉर पीहू, और वहाँ से उसे मॉरल देने की कोशिश करता हूँ। ऑफ कोर्स वो पूरा मेजर मैच्योर मॉरल वहाँ से निकल जाता है, और बच्चों के लिए छोटा-सा क्यों होना वो मॉरल, बट शी वेट्स फॉर दैट। मतलब वो आएगी, नहीं सोना नहीं है, इफ यू डोंट टेल मी स्टोरी आई विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप। Exactly. That's how वो you हैबिट, condition them. हाँ, वो हैबिट हमें कहीं न कहीं इंस्टॉल करनी है, एंड देन ना फिर वो डेली बिहेवियर में दिखता है, वो स्टोरी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और आप जो बता रहे थे ना, वो तो हर रोज़ रात को होता है कि वो जो बताया था वो आया था सपने में, और फिर उसने ये Hmm. किया और मैंने ये किया। दैट इज़ और शो तो बहुत छोटी है, बट आई एम श्योर जैसे वो प्रोग्रेस होगी इस एनवायरनमेंट में व्हिच यू हैव क्रिएटेड, Absolutely. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें दिखेंगी। अमेजिंग, अमेजिंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई थिंक दैट्स अ नीड ऑफ एन Thank you. आवर। अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो पूनम, यू सेड यू आर वर्किंग ऑन 5 टू 6 बुक्स, एक ही अभी पब्लिश हुआ है। सो व्हाट आर द अदर प्रोजेक्ट्स ऑन व्हिच यू आर वर्किंग The जस्ट other फॉर अ स्टूडेंट? projects are, I'll talk on be very specific on children books. There are other books as well. But then children books की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने बोला कि respect for elders है ना, आजकल मैं भी ये देखती हूँ कि जब घर में मेहमान आते थे तो हम लोग क्या करते थे, we used to come and we used to chat, cousins रहते थे उनके साथ मिक्स होते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज मैं जब देखती हूँ तो आज ज्यादातर जगह पर अगर कोई मेहमान आते हैं तो बच्चा जो है वो अंदर चला जाता है, और जैसे आपने कहा cell phone is their best friend, so they are glued to the cell phone. But we need to understand why they are glued to the cell phone, because there is nobody to talk to the child, right? And that's exactly why that is the person is glued. And secondly, मुझे जो लगता है, जो मैं बच्चों को, मेरे आसपास बहुत बच्चे हैं और जो नेबरिंग किड्स जो है वो भी आते हैं, वो भी कभी कभी बोलते हैं कि आंटी कहानी सुनाओ ना। And they also sit at night 8 o'clock, 8 o'clock, 8:30, because Kishu is a very popular kid here. So Kishu के या साथ खेलने के लिए आते हैं वो लोग। बारिश का सीजन है तो और उनको अच्छा लगता है। And I don't say anything to them. You know, घर पूरा उल्टा पुल्टा कर देते। But I sit with them. I've seen that many children are not very confident these days. Social circle कम होता है because क्योंकि बहुत ज्यादा सेल फोन पे इन्वॉल्वमेंट है। तो बाहर अगर थोड़ा सा भी कोई बुली कर देता है तो they are not that strong to face them, right? They don't know how to be secure inside. सो इट मे बी बाय स्किन कलर या छोटी मोटी नाटी इस तरह से जो भी आता है उसे फेस नहीं कर पाते। तो हमें आज सभी लोग कहते हैं कि दुनिया कितनी बदल रही है, टीवी पे कितना कुछ आ रहा है, सेलफोन पे कितना कुछ आ रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। देखिए ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपने बच्चों को जो अच्छे संस्कार देने हैं, वैल्यूज देना है, उस पे आपका कंट्रोल है। तो आप वो सब छोड़ दीजिए, जो आप चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ अपने बच्चे के साथ में 15 मिनट, 20 मिनट बैठिए। तो मेरा ये इंटेंशन है कि आने वाले जो 6 बुक्स मैंने लिखे हैं, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन अ स्टोरी वेयर ग्रैंडपेरेंट्स है, कैरेक्टर्स है, अंकल्स कैरेक्टर्स है, बिकॉज़ व्हाटएवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय चाइल्डहुड, तो उन कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन लेके मैंने वो कैरेक्टर्स को बनाया हुआ है। सो दैट इट इंस्टिल्स ऑल दोज़ वी हैव एक्सपीरियंस्ड, ऑल दोज़ वैल्यूज़ वी हैव एक्सपीरियंस्ड, द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट, the value of sitting and with the elders, so because they are the biggest wisdom narrators, so wisdom unka share karte hain, so getting wisdom from them, understanding the values of helping, caring, be gratitude, all those values जो मैं पहले बड़े लोगों को, एडल्ट्स को ट्रेन करती थी, वही इंस्पिरेशन एक सिंप्लीफाइड मैनर में, एक जो गाँव की कहानी है, एक एक जो बुक है वो गाँव की कहानी है विद ग्रैंड पेरेंट, एक जो किताब है वो एक अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती, बट एक एक राजा के बारे में है, उसके ऊपर कहानी है। सो मेरे जो इंटेंशन रहा है टू हेल्प दोज पेरेंट्स who are right now currently facing all those technology related problems, so that you can break that chain of technology and all the things that you're scared of and value those 10 values है जो मैं इन किताब के जरिए शेयर करना चाहती हूँ। हर एक बुक एक वैल्यू के बारे में बात करेगा, बिकॉज बच्चों को आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। तो एवरी बुक वन वैल्यू। तो जब आप ये वैल्यूज को लेके मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने सारे किताबें लिखी है, क्योंकि आज हम किताबें बहुत सारी लिखते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ना जरूरी है। तो इट इज नॉट जस्ट हमारे लिए नहीं होता है, उनके लिए नहीं होता, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब वो प्रीचिंग नहीं करते हो, आप जब वो अपने एक्शन में लाते हो, ऑटोमेटिकली आपका बच्चा भी वो सीखेगा। तो आज बच्चों से ज्यादा हमें सुधारने की जरूरत है। एंड मुझे लगता है जो बच्चे आते हैं वो हमें सुधारने के लिए आते हैं हमारा पेशेंस बढ़ाने के लिए आते हैं, हमें कुछ ना एग्जैक्टली, कुछ लर्निंग मिलता है उनसे। तो ये मैंने वैल्यूज इंस्टिल किए हुए हैं मेरे आने वाले बुक्स में। तो इट इज ऑल विद ग्रैंड पेरेंट्स, विद अंकल्स, वैल्यूज
of certain societal values जो हमें ध्यान देना चाहिए. How to become confident from within. How will you make your child secure enough that they will know that this is right for me and this is wrong for me, and they will make that decision, and they will come to you honestly by saying that, Mama, I experienced this, and I remember that you shared this in the story, and I did this. My child does that every day. When she experiences something, she comes and says that मैंने अज्जा को आज ऐसे किया, मैंने अज्जा को पैर पड़ा, अज्जा ने मुझे बहुत प्यार किया, मैं भी अज्जा से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी. My child has started expressing more because the way we express through stories. तो आपका बच्चे का expression important है, आपके बच्चे से बात करना important है, and that we will get through all those value oriented books. फैंटास्टिक. एंड आई थिंक ना ये एज में वी सेंड आवर किड्स 2 आवर्स 3 आवर्स टू स्कूल, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा वैल्यू इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम है, दैट इज स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट आई Our थिंक वो 3 responsibility. घंटे छोड़ के 20-22 घंटे वो आपके साथ है, तो उस वक्त आई थिंक यू शुड बी टेकिंग दैट प्रोएक्टिव एक्शन एंड इंश्योर दैट ये जो फंडामेंटल्स है ये आपके तरफ से उनको दिए जाए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, एंड और बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको. आज भी मेरी बच्ची, जब आई लूज माई टेम्पर ऑन समवन, कुछ दिनों की पहली बात है कि मैं फोन पर आई वाज रियली अपसेट एंड आई वाज टॉकिंग इन अ वेरी फर्म वॉइस. माय चाइल्ड केम टू मी एंड सेड, मम्मा ऐसे नहीं बात करते, ऐसे नहीं बात करते मम्मी, बड़ों से आवाज नहीं बढ़ाते. तो दैट इज हाउ इट इज. वो हमें सुधारने के लिए आए हैं. एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. तो ये जो वैल्यूज है, मॉरल्स है, ये देने के लिए आई एम श्योर ये सारी किताबें विल हेल्प लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड लॉट ऑफ किड्स. सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट इस थैंक यू जर्नी सो में. मच कितन. आई एम श्योर विथ किशु दिस जर्नी हैज जस्ट बिगन एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे. अभी कुछ दिन पहले ना वी हैड एन ऑथर जिनका नाम है वीणा गवाणकर करके. उन्होंने किताब लिखी है एक होता कारवर करके, वेरी वेरी फेमस बुक. ओके. और वो वही बता रही थी कि उस वक्त ना मेरे बच्चे 3, 4, 5 साल के थे, और उन्हें बताने के लिए मुझे स्टोरीज चाहिए थी, तो मैं किताब लिख रही थी और उसमें से स्टोरीज में उनको बता रही थी, और वो पूरा जर्नी उन्होंने किया. एंड नाउ हर किड्स आर 25, 28, 30 इयर्स ओल्ड, एंड नाउ शी इज सेइंग मेरी स्टोरीज, मेरे कॉन्सेप्ट्स और मेरे मेरा कॉन्टेक्स्ट बदल गया है इन सारी चीजों को देखने का. आई एम श्योर विथ किशु you will also grow, your perspective will keep changing, and you both of you एब्सोल्युटली. will flow in the life, whatever life is bringing to you, both of you will have the best of it, ऐसा मुझे लगता है. Amazing. So that's my last question to you before we close, Poonam, कि in next 5 years, where do you see yourself? Okay, क्या करना चाहती हो आने वाले 5 साल में? देखिए, मैं बहुत पेरेंट्स को ऑब्जर्व करती हूँ आजकल. एवरी पेरेंट इज वर्किंग राइट नाउ. ओके. तो जैसे हम कहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि 2-3 घंटे जो मैं स्कूल में भेज रही हूँ या 6 घंटे मैं स्कूल में भेज रही हूँ, उससे बच्चा सीखना चाहिए बहुत सारी चीजें. वो देना चाहते हैं समय, मगर अनफॉर्चुनेटली, सी, यू एंड आई आर प्रिविलेज्ड इनफ टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ करियर एंड स्टार्ट समथिंग ऑन. नॉट एवरीबडी इज दैट प्रिविलेज्ड. कुछ के पास शायद उतना नॉलेज नहीं होता है या उतना स्किल नहीं होता है, या कभी उन्होंने कोशिश ही नहीं की एक्सप्लोर करने की. तो मैं उन बच्चों को, जो मेरे जैसा चाइल्डहुड रहा है, जिनका, जहाँ पे देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरी चाइल्ड गोस थ्रू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी आल्सो. So I had, because of my grades, I had always felt very low. But because I was very fortunate to have a mother like my mom, Usha Shetty. So not every kid can have that kind of time with their parents. Parents want to do that. Again, I don't want to say that parents don't do that. Every parent is wonderful in their own way. मगर वो नहीं कर पाते. तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो बच्चे हैं, और मैंने बहुत पहले से इसकी शुरुआत की है, अभी नहीं. जब मैं ट्रेनिंग लेती थी तभी भी मैंने आई मेड श्योर दैट आई स्पीक एटलीस्ट टू 1 to 2 एनजीओज, जहाँ पे मैं फ्री प्रोग्राम्स करके आती थी ऐसे बच्चों के लिए. तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले, मेरा जो गोल है, ये 1 साल के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लॉट ऑफ वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स. राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई वांट दैट टाइम. द डे आई फील दैट माय चाइल्ड doesn't need my time much, maybe she can be independent. तो तब मैं ये करना चाहती हूँ. बट 1 साल के बाद मैं देखना चाहती हूँ कि अपने जो बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, या जितने बच्चों को मैं इम्पैक्ट कर सकूं अपने स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स के थ्रू, वेयर आई वांट टू इनबिल्ड दोज वैल्यूज टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो ये फील करते हैं कि हम में कुछ कमी है, या जो कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते कॉन्फिडेंटली. तो वो मैं कॉन्फिडेंस वो बूस्ट करना चाहती हूँ, वो उनमें उनको सिक्योर बनाना चाहती हूँ. एंड दैट आई वांट टू डू इट थ्रू माय हार्ट. आई डोंट वांट टू exaggerate it, but मेरा ये बहुत बड़ा एम रहा है कि बच्चों को, अगर उसमें से एक बच्चा भी इम्पैक्ट होता है और एक अलग जिंदगी बनती है उसकी,
it's something, you know, that is a, मेरे लिए बहुत एक बड़ी सिद्धि के बराबर है. तो I want to do that, and I want to spend my time more in writing these books, and I want more and more people to reach out to kids, so that, you know, through these stories कहीं ना कहीं कुछ कहानियां ही है जो आपको इंस्पायर करती है और वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है लंबे समय तक. जैसे मैं बचपन में बहुत ज्यादा जो किताबें पढ़ती थी स्टोरी बुक्स की, बड़े होने के बावजूद भी आज भी रात को मेरे पास एक किताब होती है जो मैं पढ़ती हूँ. इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम रस्किन बॉन्ड टू, यू नो, टू सुधा मूर्ति. तो सुधा मूर्ति के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, एंड जिसकी वजह से आई कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ एंड आई कुड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच. So I want to build those values. I want to build value-oriented courses for kids through my stories and through my workshops. That will be my long-term goal. You're talking about 5 years, but I want to do it till the day I die. That is my biggest mission and biggest vision. Tathastu. We wish you become, the greatest storyteller for toddlers in India and impact millions of lives, because I can see that passion, that commitment in your words. And Thank you. all the best. I'm sure, you will take this whole game to a next level. I can already see that commitment. And to my viewers, all the important links, पूनम के जो भी चैनल्स है और Amazon पे ये बुक अवेलेबल है, ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है. तो यू कैन गो टू दोज लिंक्स, चेक आउट व्हाट शी इज डूइंग. आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आर ब्लेस्ड विद दिस टॉडलर्स और जिनको गाइडेंस की, हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत है, you can always refer to these resources, so that we can have great kids who can build India to a next level. So Absolutely. Poonam, thank you so much for your time and sharing these things. I'm sure it will help a lot of people. Thank you so much. Thank you, Ketan. Thank you so much for having me. Thank you. Pleasure is ours. Thank you. God bless you. Bye bye. Thank you. Bye bye.